सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड माडा पत्ती, यानी कि उसके रोल की पट्टी और समोसे की पट्टी हम घर में आपको बनाना सिखाएंगे। तो उसको मांदा पट्टी भी कहते हैं। और ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा और इसमें मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और इसको हम आटे की तरह सिंपल गूंद लेंगे। और इसको हम नरम नहीं गूंदेंगे, जैसे आटा हम रोटी पकाने के लिए गूंदते हैं उससे थोड़ा सा बिल्कुल हम सख्त गूंदेंगे इसको, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं। तो इसको बस हमने नॉर्मली गूंदना है, इसमें कुछ ऑयल वायल नहीं हमने मिक्स करना। बस ऐसे ही आप नॉर्मल आटा गूंद लें अच्छे तरीके से। और अब देखिए मैं इसको मसल रही हूँ। तो ये बहुत आसान है, आप घर में एक ही दफ़ा बना के रख लीजिए। मैं तो बना चुकी हूँ, ये आपके लिए आपको दिखाने के लिए आज फिर बना रही हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बना रही हूँ, आप एक ही दफ़ा बना लेंगे। ये अभी आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरा आटा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, ये देखिए। और अब जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको डाम के रख दूँगी। तो 10 मिनट के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि हम आगे से इसकी तैयारी क्या करेंगे। तो एक दफ़ा जब ये मांदा पट्टी हमारी तैयार हो जाए तो समोसे रोल बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा आटा हो गया है रेडी। तो अब हम बेलने छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, हम बिल्कुल छोटे साइज़ के पेड़े लेंगे, ये देखिए। और हम इसकी सारे पेड़े इकट्ठे बना के आप रख लें और कोशिश करें कि पेड़े सारे आपके एक साइज़ के हों। और अभी हम सारे पेड़े इकट्ठे बना देंगे, ये देखिए मैं सारे पेड़े इकट्ठे बना के रख रही हूँ। और आप सुनाइए, आपका कैसा गुजर रहा है टाइम और कैसी तैयारी चल रही है, और घर में कौन कौन मांदा पट्टी खुद बनाता है और कौन कौन रेडीमेड यूज़ करता है। बेहतर होता है कि हम लोग घर का सामान इस्तेमाल करें, क्योंकि घर के बने हुए अपने घर के बने हुए खाने की तो बिल्कुल 100% तसल्ली होती है हमें कि ये बिल्कुल साफ़ है। बाहर का हमें कुछ पता नहीं होता। आजकल आप कभी टीवी देखें तो पता चलता है कि किस कदर गंदगी में सामान बनाया जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि घर में ही सामान बनाया जाए। तो ये देखिए मैं अब बेल रही हूँ छोटी छोटी सी रोटियाँ। इनको हम बिल्कुल पतला अभी नहीं बेलेंगे, बस इनको नॉर्मल साइज़ का करके मैं रखती जाऊँगी और फिर आगे आपको बताते हैं कि हम इनका क्या करेंगे। तो ये बस एक दफ़ा की आपकी मेहनत है और उसके बाद आप सारे रोल भी इसी के बनेंगे और समोसा पट्टी भी इसी की बनेगी। वो सिर्फ कटिंग में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रोल पट्टी और समोसा पट्टी कैसे बनाई जाती है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आया है, आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो आप फरमाइश किया करें, आप जो भी फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह हम आपकी पूरी करेंगे। ये देखिए मेरी 3 रोटियां रेडी हो गई हैं और अब मैं ये चौथी वाली बना रही हूँ, क्योंकि मेरा आटा ही इतना था। मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ आज ये वीडियो बनाई है। तो अभी आप अपनी क्वांटिटी देख लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा समोसे रोल बनाने हैं तो फिर आप उसी हिसाब से आटा गूँधेंगे। तो ये देखिए हमारी रोटियां हो गई हैं रेडी। अब हम बनाएंगे इनका जो भी हमने बनाना है। तो ये देखिए अब हम इनका करेंगे आखिरी जो भी हमने करना है। ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से हमने ऑयल लगाना है, थोड़ा ऑयल नहीं लगाना, अच्छे तरीके से ऑयल लगा के किनारों तक। और फिर हम इसके ऊपर करेंगे थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे हम इसके ऊपर ऐसे। ये देख रहे हैं आप, अच्छे से मैदा छिड़क दीजिए इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम रखेंगे फिर दूसरी रोटी, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर फिर हम वही प्रोसेस सेम अब मैं ऑयल लगा के और फिर हम इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। ऑयल किनारों तक अच्छे से लगाइए और फिर हम ऊपर मैदा छिड़केंगे अभी। तो यही प्रोसेस हमने एंड तक करना है। जितनी भी आपकी रोटियां हों
और अगर आपकी बहुत ज़्यादा रोटियां हैं, जैसे आपकी 10-15 रोटियां, तो आप 5-5 रोटियों के साथ भी ये कर सकते हैं। 5 इकट्ठी रख के कर लें, 5 इकट्ठी और फिर 5 के साथ एक दफ़ा, फिर बहुत ज़्यादा एक दफ़ा मत बेलिएगा। तो ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर फिर मैदा छिड़क रही हूँ और अभी हम आखिरी रोटी रखेंगे इसके ऊपर। और आखिरी रोटी के ऊपर हम ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें बेलना है इनको। इसके ऊपर बस हम मैदा लगा के तो इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। हाथ नरम रख के बेलिए और बाकी कोई मसला नहीं, हो जाता है ये, इतना मुश्किल नहीं है, इतना क्या बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप करिए, ट्राई करिए, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए अब मैं इनको बेल लूँगी, ये देखिए। और बेफ़िक्र होके बेलिए, कुछ भी नहीं होगा, बस बहुत ज़्यादा सख्त हाथ मत रखिए और नरम हाथ से बेलिए इसको। तो इसको बिल्कुल जब आपको लगे कि आपकी रोटी ट्रांसपेरेंट हो गई है, सारी रोटियां ट्रांसपेरेंट हो गई होंगी, तो फिर आप जो है बस कर दीजिए। फिर हम आगे बताएंगे कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो ये देखिए हमारी ये काफ़ी बड़ी रोटी, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े लिए थे हमने और हमारी काफ़ी बड़ी सी रोटी बन गई है। और ये देखिए बस ऐसे ही बेलते जाइए इसको जब आपको लगे। ये देखिए कितनी बड़ी, मुझे लग रहा था शायद मेरे तवे से बड़ी हो जाएगी, लेकिन शुक्र है पूरी आ गई थी उसके ऊपर। अब हम तवे के नीचे आंच जला देंगे, चूल्हा जला देंगे हम, और बिल्कुल हल्का सा तवा गरम करेंगे हम। बिल्कुल हमें तेज़ गरम तवा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा तवा गरम करना है। जैसे कि आपने बाज़ार की मांदा पट्टी देखी होगी, वो बिल्कुल हल्की सी कुक हुई होती है, हल्की सी पकी होती है, सिर्फ इसलिए कि उसको फ्रीज़ करना होता है। हम कच्चे आटे को फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो अब ये जो हम बना रहे हैं इसको आप 2 महीने 4 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए बस आपको इस स्टेज पे इसको साइड चेंज करनी है इसकी। और देखिए अभी बिल्कुल भी इसके ऊपर कुछ फूल वगैरह नहीं आए जैसे रोटी के ऊपर आ जाते हैं। और हमें बस इतना ही इसको करना है। दूसरी साइड से भी कोशिश करिए, साइड से भी ये जो वाइट नज़र आ रहा है कच्चा, ये भी हो जाए, क्योंकि इधर से अगर नहीं हुआ तो फिर इधर से आपकी रोटी अलग होनी मुश्किल हो जाएगी, फिर किनारे आपके शायद टूटने लगेंगे। तो ये देखिए बस हो गया हमारा। अब मैं इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से अलहदा करूँगी, बहुत ही ज़्यादा प्यार की और ज़रूरत है हमें, इधर तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है इधर। ये देखिए बस इसको आराम आराम से करते जाइए। आपको शुरू में देख के लगेगा आप अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन इसको बहुत ही आराम और प्यार से हम करेंगे। देखिए कितनी पतली पतली सी हमारी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। और बस इसको ऐसे ही आराम आराम से आपने करना है। जहाँ से आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे वहाँ से बिल्कुल पतली सी आप किसी नाइफ़ से इनको अलहदा करने की कोशिश करिए किनारे से, और डरिए मत, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि किनारे तो वैसे भी हम कटिंग से निकाल देंगे, तो किनारों से अगर थोड़ा सा आपका ब्रेक हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप फिक्र नहीं। ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी रोटी तैयार हो गई है। और अब ये हम कर रहे हैं दूसरी रोटी अलहदा। ये देखिए मेरे किनारे थोड़े से हो रहे हैं ब्रेक, क्योंकि इसीलिए कह रही थी कि किनारों तक इनको अच्छे से बनाइए। ये देखिए बस हमारी दूसरी भी अलहदा हो गई। तो आप एक ही दफ़ा बना लीजिए, बहुत अच्छी बनेंगी। और इसी के रोल और समोसे इंजॉय करिए पूरा रमज़ान। ये देखिए हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। और अब मैं इनको सबको अलग-अलग कर लूँगी। अगर हम समोसा पट्टी काटेंगे फिर उसके तो ये 4 रोटियों के भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, तो तकरीबन 12 बन जाएंगी। 3 लेयर्स मैं काटूंगी इसकी। और अगर हम रोल काटेंगे तो इसकी सिर्फ 4 रोल ही बनेंगे, क्योंकि हमें रोल के लिए काफ़ी बड़ा स्क्वायर चाहिए होता है। ये देखिए अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इनकी कटिंग करेंगे। मैं समोसे के लिए काटूंगी, अगर आपको रोल के लिए काटना है तो आप इनके कॉर्नर बिल्कुल साइड से कट करके और इनको बिल्कुल स्क्वायर काट लीजिएगा। ये देखिए ये साइड से मैं बिल्कुल कम काटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने समोसे के लिए बनाना है, और समोसे के तो ऊपर और नीचे से हम फोल्डिंग में कवर कर लेते हैं। और अगर आपको रोल के लिए काटना है तो आप ऐसे ही सारी साइड्स काट के तो उसको बिल्कुल स्क्वायर बना लीजिए, जिस साइज़ के भी आपको रोल चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से रोल के लिए भी काटेंगे, बस आपको थोड़ा सा सीधा रख के काटना पड़ेगा। मैंने ज़्यादा नहीं काटे क्योंकि ज़्यादा ज़ाया ना हो। वैसे मैं इनको ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इनको पापड़ी की जगह मैं इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी, और रमज़ान में पापड़ी चाट में या ऐसे किसी भी चीज़ में मैं इनको दही बल्लों के ऊपर यूज़ करूँगी। ये देखिए ये मैं रख दूँगी। रोल पट्टी बिल्कुल ऐसे ही हम काटेंगे,
बस नीचे से भी सीधा करके हमारा रोल का स्क्वायर हम तैयार हो जाएगा। तो अब देखें, मैं ये समोसे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसलिए इसको बिल्कुल सीधी लंबी पट्टियाँ काट लूँगी। तो ये हमारी 4 रोटियों की बन जाएंगी, 12 समोसों की तैयारी हो जाएगी हमारी इनमें। ये देखिए, मैं नीचे से भी थोड़ा थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि समोसे के लिए मुझे ज़्यादा सीधा रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे से कवर हो जाता है। तो ये देखिए, हमारी एक लेयर निकल गई है और आगे से ये देखिए, और अब है जी ये 3 हमारे पोर्शन बने हैं इसके। और आप भी ऐसे ही करिए। रोल पट्टी समोसा पट्टी सेम है, बस कटिंग में थोड़ा फ़र्क है। ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी अच्छी सी पतली पतली सी पट्टियाँ बन गई हैं। आप ऐसे ही बनाइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अभी हम इनको फ्रीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। आप प्लास्टिक बैग ले लें, कोई भी ज़िप वाले भी होते हैं। अभी मेरे पास घर में ये मौजूद था, तो मैंने इसी में इसको रख के फ्रीज़ कर दिया है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से ऊपर से फ़ोल्ड करके इनको सीधा रखिए बिल्कुल, ताकि ये जहाँ से फिर टेढ़ी होंगी वहाँ से टूटने का खतरा होता है फिर। तो इनको सीधा रखे बिल्कुल आप फ्रीज़ कर दें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रखे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।